Please subscribe my channel. Exercise 1.4 question number 4. Write 5 pair of integer a comma b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6 comma -2 because 6 divided by -2 equals to -3. आपको इस तरह से पैटर्न बनाना है. यहाँ दो इंटीजर्स होते हैं a और b, है ना, और उन्हें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे आपके पास आंसर में -3 आना चाहिए. इस तरह के आपको और नंबर सोचने हैं. तो देखिए, इसी नंबर से आप सोच सकते हैं. एक तो लेट्स सी, इसने खुद ने एग्जांपल दिया है 6 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू -3. ये आपको गिवन है. आपको ऐसे 5 पैटर्न्स और बनाने हैं. तो देखिए वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. -6 एंड +2. फर्स्ट देखिए कैसे, हाउ. -6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है आपका नेगेटिव, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ये एक. सेकंड एग्जांपल आपका -12 एंड कॉमा 4. -12 डिवाइडेड बाय 4, माइनस अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, 4 3 जा 12. थर्ड एग्जांपल, अब आप पॉजिटिव 12 ले लीजिए और नेगेटिव 4 को ले लीजिए. तो 12 डिवाइडेड बाय -4, माइनस प्लस अपॉन माइनस, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आ रहा है -3. और पैटर्न ले लीजिए थर्ड, है ना, 36 एंड माइनस का 12. देखिए 36 डिवाइडेड बाय -12, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. ओके, ये आपका फोर्थ. नाउ फिफ्थ एग्जांपल, इसी को साइन चेंज करके लिख दीजिए -36 और 12. देखिए -36 डिवाइडेड बाय 12, है ना, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. ऐसे आप और भी पैटर्न बना सकते हैं बच्चों. सो ये पैटर्न थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज टेम्परेचर एट नून मतलब 12 PM वॉज 10 डिग्री अबाउ 0. 0 से 10 डिग्री अबाउ होने का मतलब है 10 डिग्री ही है. 10 प्लस, है ना, 0 + 10 10 ही हो जाएगा. इफ़ इट इज़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, और हर आवर में वो 2 डिग्री फिर गिरता जाता है अंटिल मिडनाइट, और जब तक रात के 12 नहीं बजते ना 12 तब तक वो गिरता जाता है. एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. बिलो 0 का मतलब होता है 0 -8, यानी -8 डिग्री कब हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ये पूछ रहा है. और अबाव, ये जो फर्स्ट था ना, अबाव 0 का मतलब था 0 + 10 यानी 10 डिग्री. तो -8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा आपको ये फाइंड करना है. अभी क्या हो रहा है, नून, एट नून दिन के समय टेम्परेचर आपके 0 से 10 डिग्री अबव है. तो 0 + 10 यानी 10 डिग्री सेल्सियस आ गया. ओके, टेम्परेचर ड्रॉप एवरी आवर, हर प्रति घंटा ना, पर घंटा कितना टेम्परेचर गिर जाता है बच्चों. तो ड्रॉप होने को हम बोलते हैं नेगेटिव, बढ़ने को हम पॉजिटिव बोलेंगे, तो ड्रॉप को हम नेगेटिव. इतना ड्रॉप हो जाता है. माइनस का मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन का टेम्परेचर लिख रहा हूँ. ओके, नाउ अब आपके बोल रहा है कि मिडनाइट को कितना आपके, सॉरी, पहला पार्ट तो ये है आपका, मिडनाइट तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है. एट व्हाट टाइम वुड दी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. तो आपका -8. नाउ टू फाइंड क्या करना है, टाइम एट विच टेम्परेचर वुड 8 डिग्री बिलो 0, मतलब 0 से 8 डिग्री कम होगा वो समय हमें ज्ञात करना है. मतलब 10 डिग्री से ड्रॉप होते होते, इतना ड्रॉप होते होते कहाँ पे पहुँच गया, ये -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया. ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया था कि हम ड्रॉप डाउन के टेम्परेचर को -2 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके,
लगा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने क्योंकि लैंग्वेज में लिख दिया है। नाउ फर्स्ट हम बात कर लें, अभी हमारा टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब हम नेक्स्ट आवर की बात करें, 1 आवर के बाद में ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा बच्चों कितना, 2 डिग्री। इस टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 2 डिग्री। तो -2 नेगेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर तो -2। सो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया आफ्टर 1 आवर की बात हो रही है। इस 10 डिग्री से अब कितने पे आ गया, 8 डिग्री पे आ गया। फिर नेक्स्ट आवर में 8 में भी 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, देन 6 में 2 कम हो जाएगा, देन 4 डिग्री में 2 कम होगा, देन 2 डिग्री में 2 डिग्री कम होगा, देन 0 डिग्री में 2 डिग्री ड्रॉप होगा, देन आपके -2 डिग्री में भी -2 डिग्री ड्रॉप होगा। तो माइनस और माइनस दोनों जुड़ के -4 डिग्री, देन -4 डिग्री में भी आपका ड्रॉप होगा -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया -6 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट आपके -6 डिग्री में भी ड्रॉप डाउन होगा -2 डिग्री। तो आपका फाइनल अब टेम्परेचर जितना आपको चाहिए -8 डिग्री आ गया। तो देखिए अब आवर काउंट कर लेते हैं। आवर काउंट, ये आफ्टर 1 आवर था, ये 2 आवर के आफ्टर था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8th आवर है ना, और ये फाइनली 9th आवर। ये 3 आवर्स के बाद, ये 4 आवर्स के बाद, ये 5 आवर्स के बाद, ओके, 6 आवर्स, 7 आवर, देन 8 आवर्स, देन फाइनली 9 आवर्स। तो कितने घंटे बाद टेम्परेचर -8 डिग्री पे पहुंच जाएगा, आफ्टर 9 आवर्स। सो हमने ये लिख दिया, आफ्टर 9 आवर टेम्परेचर वुड बी -8 डिग्री। 9 घंटे बाद टेम्परेचर -8 डिग्री हो जाएगा, यानी 0 से 8 डिग्री बिलो। क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, नून हमने 12 PM पे, तो मिडनाइट 12 AM पे, टोटल गैप हो गया 12 आवर्स का। अभी आपने देखा था बच्चों 9 आवर्स में हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होते होते कहाँ पे पहुँच गया था, -8 डिग्री सेल्सियस है ना। अब हम 12 आवर्स की बात करें, जब 9 आवर्स में आपके -8 डिग्री पे आ गया, तो आपके 12 आवर्स में कितना आ जाएगा, 12 आवर में कितना हो जाएगा, देखिए इसमें आप कितना और ऐड कर दीजिए है ना, -6 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ड्रॉप होते हुए चल रहा है ना, 2 डिग्री ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए ये तो 9 आवर की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब 10th आवर में आपके जो होगा वो ड्रॉप डाउन होके बच्चों कितना हो जाएगा, इसमें 2 डिग्री और ड्रॉप डाउन हो गया। तो जो 10 आवर था उसके अंदर तो हो गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस। 11th आवर्स में आपका हो गया, इस 10 डिग्री में भी फर्दर 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो -12 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट 12th आवर्स में टोटल हो गया ना 12 आवर, 12 नून से 12 मिडनाइट तक, ये -2 डिग्री सेल्सियस, इसमें फिर ड्रॉप डाउन हो गया तो -14 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा था ना, तो मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट, ये टेम्परेचर हो जाएगा मिडनाइट में आपके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।